सखी सरवर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से जल थल एक हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, सखी सरवर और कोई सुलेमान में गरज चमक के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कोई सुलेमान और सखी सरवर में होने वाली गरज चमक के साथ बारिश से जो है हर तरफ जल थल एक हो गया है। कोई सुलेमान में होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से जो है नदी नालों के आने का भी अमकान है। इस वक्त जो है मौसम जो इंतहाई ठंडा ठार बना हुआ है। कोई सुलेमान के इलाकों में गहरे सुरमई बादलों ने जो है वो एंट्री डालते हुए वहाँ पर खूब बरस रहे हैं, जिसकी वजह से बरसाती नदी नालों का भी आने का अमकान है। तो सूरत हाल ये है कि गर्मी का जुट गया है। शहरी जो है इस वक्त इस मौसम को बहावलपुर के ज़नाना हस्पताल रोड पर सीवेज का नाक़िस निज़ाम, सीवेज लाइन बैठ गई, गंदा पानी दुकानों में दाखिल। ज़नाना हस्पताल जाने वाली ख़वातीन को शदीद मुश्किलात, कारोबार की अबतर सूरत हाल। अंजमन ताशान सरापा एहतजाज है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बताइएगा ताहिर। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की साफ सुथरा पंजाब मुहिम बहावलपुर शहर के ज़नाना हस्पताल रोड पर इख्तिताम पजीर हो गई है, बल्कि यूं कहें कि दम तोड़ गई है। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। किस अजाब में यहाँ के ताजर और अहले मोहल्ला जो हैं वो अजाब में मुब्तला हैं कि गुजरने की जगह नहीं है। कारोबार जो है वो इनका बिल्कुल ठप हो चुका है। ताजर यहाँ पर सरापा एहतजाज भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी, थोड़ा सा इधर आ जाए, क्या सूरत हाल है और यहाँ पे कोई इंतजामी एक्शन लेती नजर नहीं आती? यहाँ पर कोई इंतजामिया नहीं जी। देखें आप, साथ मस्जिद है और लेडीज़ जा रही हैं, कपड़े नापाक होते हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, और ये सूरत हाल है जी चमकते दमकते पंजाब की। देखें क्या सूरत हाल है। अब बताएं आप, बिजनेस क्या होगा, क्या काम होगा, क्या कारोबार होगा। और मुश्किलात देखें लोगों की क्या है, कपड़े भी ख़राब होंगे। ये देखें रक्षा गुजर रहा है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बेयारो मददगार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप बताएं जी, कितनी मुश्किलात का सामना है और अभी तक कोई यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हो पाया? ये मुस्तकिल बुनियादों पर ये पानी खड़ा होता है और हमारा कारोबार तबाह होकर रह गया है। अब यहाँ पे स्मेल भी है, गंदी स्मेल है। यहाँ पे जो है ना बैठा नहीं जाता दुकान पर। और यहाँ आप ये देखिए कि जब दुकान के आगे पानी होगा तो यहाँ पर कौन सा कस्टमर आएगा। सर, मसला हल होना चाहिए, क्योंकि ये तो गंदे पानी की वजह से लोगों को मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। गटर खुले हुए हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हुए हैं। काफ़ी बच्चे भी, काफ़ी लोग बाइक पे जाते हैं जल्दी में, तो मसला मसाइल हो जाता है। इसका इशू कई दफ़ा कंप्लेंट की। ये देखें जैसे किस तरह से जो खातून है वो अपने कपड़े बचाकर यहाँ पर आती नजर आ रही हैं, और इसी तरह से ये क्योंकि रिहायशी इलाका है और बहुत बड़ी तादाद में खवातीन जो हैं वो भी इसी मुश्किल में यहाँ से गुजरती हैं। बच्चे जो हैं वो पानी के गटरों में इस हालत में गिरते हैं। नमाजी जो उनको भी मुश्किलात का सामना। सबसे बढ़कर यहाँ के जो ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज और ज़िला इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया ताहिर। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर का मदनी चौक रोड पर क्राउन फेलियर की साइट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का रोड बहाली के काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद का कहना था मुतालिका महकमों को रोड क्लियर करके अवामी रिलीफ फराहम करने का टास्क। महकमे मशीनरी तलब करके रोड और सीवेज लाइन को बहाल करें। वासा सीवेज लाइनों का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी कमिश्नर का मदनी चौक रोड पर क्राउन फेलियर की साइट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का रोड बहाली के काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। मुतालिका महकमों को रोड क्लियर करके अवामी रिलीफ फराहम करने का टास्क दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर का रोड बहाली के काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। महकमे मशीनरी तलब करके रोड और सीवेज लाइन को बहाली करें। थाना पिपला के बाहर मवेशियों के व्यापारियों का एहतजाज। व्यापारियों के ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी। व्यापारियों का कहना है कि ठेकेदार जुल्म पर उतर आए हैं। मजीद बताएंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, मियांवाली में उल्टी गंगा बहने लगी। सूरत हाल ये है कि मंगल के रोज मियांवाली की तहसील पिपला में मंडी मवेशियां लगती है, जहां पर ठेकेदारान जो हैं मन मर्जी के टैक्स वसूल करने लगे। इनसे हम इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहते हैं। दसो जी क्या मसला है तुम्हारे भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम रसूल कन्याल जाल जनूबी दा नुमाइंदा सर। ये बड़ा जुल्म की थी पैन, सारी कोई गरीबां दी सुनदा ही नहीं। कहंदे कोल 1000 गिनदे पैन, कहंदे कोल 1500 गिन, कहंदे कोल 200 रुपया गिन कहनू ये फरी टपा छुड़े ने। भाई तू वहां साडे मामे दा पुत्र साहब इन्हें दे नाल पुलिस क्यों वधी हो? लाला टैक्स है ही कौन इन्हें बस जुल्म में आवाम ते वसाई पैन। कहंदे कोल 1500 गिन, कहंदे कोल 1000 गिन, बंदन थप्पा छप्पा ही मरे ने जी। व्यापारियों नाल बड़ा जुल्म पा करे ने जी। जुल्म दी हद है जे डाढ़ा आंदे उसदी पर्ची कोनी। असल ये गरीब आने तो सारी पर्ची है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस व्यापारी की बात सुनी कि गरीब जो व्यापारी हैं उनके साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है। यहाँ पे किसी से 1500 रुपये टैक्स वसूल किया जाता है, किसी से 1000 रुपये, और किसी को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया।
बहावलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ी बड़ी खबर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ओहदेदारान का एहतजाज कर दिया। आईपीपीएस मायदों पर नजरसानी और बिजली यूनिट्स की कीमतों में कमी की अपील कर दी है। मजीद जान लेते हैं महमूद सहीर से। महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, पहली कोशिश तो हुई मुल्क में किसी भी जगह से आईपीपीज के मुआहदों पर नजरसानी, बिजली की कीमतों में कमी ना होने की सूरत में बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुतहर्रिक हुई है और एहतजाज और धरनों तक का इंदिया दिया गया है। यही बात जानते हैं सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जुल्फकार मान साहब से। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक इन मुआहदों पे अमल नहीं किया जाएगा। मुआहदे जो हुए हैं उनको देखा जाए और बहुत महंगे मुआहदे किए गए हैं और इस वक्त दौर ये है कि इतनी महंगी बिजली से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मुल्क को टैक्स कहाँ से मिलेगा और टैक्स नहीं मिलेगा तो मुल्क हमारा नहीं चल सकता। हमारी गवर्नमेंट से, मुतल्लिका गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको देखा जाए, रीनेगोशिएट किया जाए और आईपीपी के साथ मुआहदों को जो यूनिट हमें कम रेट पे बिजली दें उनसे बिजली लेनी चाहिए। मेन चीज जानना चाहूंगा, अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते हैं, धरने और एहतजाज करेंगे? ज़ाहिर है नेक्स्ट स्टेप तो यही है। फिर अगर वो नहीं होगा या हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारा पहला जो रिक्वेस्ट है वो SIFC से है कि जी वो इसको देखें। अभी जो फिगर्स आए हैं, जो हमसे डाटा शेयर हुआ है, उसमें 750 रुपये फी यूनिट तक की पेमेंट की गई है एक इदारे को, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। इंदिया दे दिया गया है जी। बहावलपुर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से एहतजाज और धरनों के लिए तैयार है। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कीमतों पर नजरसानी नहीं की गई बिजली यूनिट के, और इसके साथ साथ आईपीपीज के जो भी उसके मालकान है उनके साथ मुआहदों पर नजरसानी नहीं की गई। महमूद सहीर, रेवेन्यू अफसरान और सिटी हल्का पटवारियों की मुबैना मिली भगत। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल का पटवार खाना सिटी सर्कल पर छापा। जिनाबादी का तमाम रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया। जाली इसनाद के इंकशाफात पर कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का 5 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अपडेट करें आपको रेवेन्यू अफसरान और सिटी हल्का पटवारियों की मुबैना मिली भगत। मजीद जान लेते हैं, नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइए। जी, खानेवाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पटवारियों का एक बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है कि जिना आबादी है 168 टन-आर और उसको गिरदो नवा में, जो कि बड़ा कीमती रकबा है, इल्जाम लगाया गया है कि पटवारियों ने जाली असनाद तकसीम करके वो रकबे अलाट किए हैं, जहां पर घर भी बन चुके हैं। और 1992 में इसकी बंदर बांट की गई थी पटवारियों की जानिब से। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी को इस हवाले से एक तहरीर दरखास्त मौसूल हुई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को जिना आबादी का रिकॉर्ड तहवील में लेने के अहकाम जारी किए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल अपनी टीम के हमरा सिटी पटवार खाना पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिना आबादी का तमाम रिकॉर्ड जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर में उस रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर का कहना यह है कि इस मुबैना स्कैंडल में मुलव्वस तमाम पटवारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अगर मैं इस जगह के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये जगह तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी रकबा था, जो कि जिना आबादी के तहत 5 मरला स्कीम में तकसीम किया गया था। और उस वक्त की हुकूमत मियां नवाज शरीफ ने 5 मरला स्कीम के हवाले से असनाद जो है वो तकसीम की थी, तो मुबीना तौर पर जाली असनाद जो है वो तैयार करके लोगों में तकसीम की गई, रकबे प्लाट अलाट किए गए, जिसका ये स्कैंडल जो है वो सामने आया है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का ये कहना है कि स्कैंडल में मुलव्वस कोई रेवेन्यू अफसर हो या पटवारी हो, अगर वो हाजिर सर्विस है या रिटायर हो चुका है, वो इसमें नहीं बच पाएगा। उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इस तमाम रिकॉर्ड की छानबीन करके इस केस को एंटी करप्शन के जो है वो हवाले किया जाएगा। तमाम ये कि तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जो है वो छानबीन कर रहे हैं। जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। तुरंडा मोहम्मद पनाह में रिलीफ आम आदमी के लिए बन गया तकलीफ। शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए ख्वार। शहरी कहते हैं 2 माह से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और घी दस्तियाब नहीं। मजीद क्या कहते हैं जान लेते हैं गुलाम अली से। बताइए गुलाम अली। आज बिल्कुल जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह तुरंडा मोहम्मद पनाह में भी कैंप यूटिलिटी स्टोर पर जो है सब्सिडी के तहत मिलने वाला रिलीफ जो है वो आम आदमी के लिए जो है वो अज़ाब बन चुका है। यहाँ पर तुरंडा मोहम्मद पनाह यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को जो है वो सस्ता घी और चीनी जो है वो दस्तियाब नहीं है। शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सबको दसे सो इतन जो आमदे वे खरीदारी वास्ते केड़े आइटम हैं जेड़े वो शार्ट हैं? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो गरीब आवाम के लिए बनाए गए थे। हम जब भी यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते तो घी और जो चीनी है तो वो शार्ट होती है, हमें नहीं मिल रहे थे। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि वहाँ पे घी और चीनी वाफिर मिकदार में यहाँ पे मुहैया करें ताकि गरीब तबका जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। जी शहरियों का कहना है हम जब भी खरीदारी के लिए आते हैं यहाँ दीगर अशिया और नोश के आइटम तो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, मगर अक्सर औकात जो है चीनी और घी जो है
وہ यहाँ से गायब होता है। दूसरी जानब जो है यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि घी जो है कभी कभार शार्ट होता है, जबकि चीनी की सप्लाई जो है 2 माह से बंद है। शहरों ने हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि फिलफौर नोट। रवा साल जनूबी पंजाब में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई डायरेक्टर जनरल महकमे मौसमियात महर साहबजाद की रूही से गुफ्तगू है। कोहे सुलेमान और डेरा गाजी खान में अभी तक मामूल के मुताबिक बारिशें हुई। ज्यादा बारिशों के पेश नजर मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे अली रियाज। जी अली। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान मेट ऑफिस में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुल्तान से दोनों के साथ जनूबी पंजाब में भी जो आने वाले दिनों में खासतौर पर मौसमी सूरत हाल की जो है पेशनगोई की जा रही है कि एक तरफ जहाँ उस तरह 3 सालों में मौसमी सूरत हाल खासी क्लाइमेट चेंज जैसे बदलते दिखाई दी है, एक तरफ जहाँ अर्ली हीट वेव उसके बाद बारिशों की सूरत आ रही थी, तो इस बार क्या सूरत हाल हो सकती है? डीजी मैट ने आज यहाँ मुल्तान भी तो उनसे तफसीलात जानते। सर क्या कहना चाहेंगे मौसम के हाल से बताएगा? अभी मानसून सीजन 3 महीने का स्पैन इसका होता है, तो जनूबी पंजाब में वैसे बारिशें तकरीबन बावल नगर बावलपुर में 50 मिलीमीटर तक बारिशें हो चुकी हैं जुलाई के महीने में, और आसपास के इलाके भी जो हैं वो वहाँ पे भी बारिश हो चुकी है। लेकिन अभी तक तो सीज़न जो है ना लगता है कि जी आगे आने वाले दिनों में अच्छा मौसम होगा। बाकी इंशाल्लाह मानसून की बारिशों का जो है फोरकास्ट हमारी है वो ज़्यादा बारिशों की है, तो इंशाल्लाह बाकी कोई सुलेमान या इन इलाकों में बारिश हो रही है, डेरा गाजी खान या उनके मुलिका इलाके जो हैं वहाँ पे, और दरियाओं में पानी वो रुद कोहिज जो हैं उनमें पानी भी चलता रहता है। पिछले दिनों भी एक नाले में जो है वो हाई फ्लडिंग हुई थी, तो ये बहरहाल सिलसिला चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक जितनी बारिशें मुतवक्किल हैं वो अभी नहीं है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह को अच्छा स्पेल भी आ जाएगा। मानसून से पहले अगर वो एक्टिव रहेगा, बारिशें रहेंगी, तो इस बारिशों की सूरत से निपटने के लिए तमाम तो चीज़ें जो हैं बेहतर है PDM और NDMA के साथ कोऑर्डिनेट करके इंतजाम किए जा रहे हैं कि बारिशी सूरत हाल के साथ साथ आने वाले दिनों में जो मौसमी सूरत हाल रहे उससे भी निपटा जा सकेगा। तवानाई बचाएं, मुल्क को मजबूत बनाएं। रहीम यार खान में स्कूलों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम शुरू। इब्तदाई तौर पर 37 स्कूलों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान के स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। CO एजुकेशन तारिक जमील बलोच हमारे साथ मौजूद है। तारिक सर, कितने स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है, और मज़ीद बाकी जो स्कूल होंगे उनको किस तरह से किया जाएगा और कितनी लागत आएगी और कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हमारे मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर और हमारी CM साहिबा के VN के मुताबिक हमारे स्कूलों को सोलर पे शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अभी फर्स्ट फेज़ है इसका, जिसमें 37 हमारे हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो सोलर पे शिफ्ट किए जा रहे हैं, और ये वो स्कूल हैं जिनकी एनरोलमेंट 1000 या इससे ज़्यादा है। तो इसमें हम जो सोलर प्लेट लगाने का मकसद ये है एनर्जी कंजर्व करना, और इलेक्ट्रिसिटी के हमारे बिल्स इन स्कूलों के तकरीबन 1 लाख माहाना या इससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DC साहब की तरफ से ये हिदायत की गई, और ये बजट जो है ये अरेंज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से किया गया है, और इंशाल्लाह इसका टेंडर भी जारी हो चुका है। तमाम पेपरा रूल्स के मुताबिक इसकी प्रोक्योरमेंट होगी। कमेटियां भी उस हवाले से तश्कील दी जा चुकी हैं। ये प्रोसेस जारी है, और मोस्ट प्रोबेबली हम अगस्त में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल, अगस्त तक ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 37 स्कूल्स को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्कूलों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। आसिम, स्कूल में दाखिलों का आगाज, ट्रांसजेंडर स्कूल में माहाना वजीफा भी रखा गया है। मज़ीद बताएंगी अलिशबा से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पहले बनाए जाने वाले ट्रांसजेंडर स्कूल में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हदायत भी जारी की गई हैं कि ट्रांसजेंडर स्कूल में जो है दाखिले किए जाएंगे। इस वक्त भी जो ट्रांसजेंडर स्कूल में जो है क्लासेस जारी हैं, और अगर बात की जाए दाखिलों की तो 8 साल से लेकर उम्र की कोई हद नहीं है। कोई भी ट्रांसजेंडर स्कूल में दाखिला ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि माहाना वजीफ़े के साथ साथ यहाँ पे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी मुख्तलिफ क्लासेस बनाई गई हैं, जिसमें
ट्रांसजेंडर जो हैं उनको हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, जिसमें कुकिंग की क्लासेस का और इसके साथ साथ सैलून और मशीनरी की क्लासेस का जो है इनाकाद किया गया है। तमाम ट्रांसजेंडर जो हैं पढ़ाई के साथ साथ इधर हुनरमंद भी बन सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हर किसी के लिए जो है ये ओपन कर दिए गए हैं। एडमिशन हासिल करने के लिए जो है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल मुल्तान में जो है जितने भी ट्रांसजेंडर हैं वो दाखिला ले सकते हैं। इनके लिए पढ़ाई के लिए भी मुख्तलिफ पैकेजेस बनाए गए हैं, पैकेज A, B, C, D। जो भी ट्रांसजेंडर आएगा अगर उसने किसी हद तक प्राइमरी सेक्शन पढ़ा हुआ है तो उसको दूसरे पैकेज में इनरोल किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोजेक्ट का आखिरी रोज मास्टर ट्रेनर गफ्फार काकड़ ने 41 हेड मास्टर्स को ट्रेनिंग दी। खातून ट्रेनर भी हमरा। मास्टर ट्रेनर का कहना था ट्रेनिंग महकमा स्कूल एजुकेशन की निगरानी में 10 रोज तक जारी रहेगी। ट्रेनिंग का मकसद बच्चों को स्कूल की तरफ राग़िब करना है।